नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। हम कार्तिक महात्म्य के दूसरी, तीसरे और चौथे अध्याय की महात्म्य सुन चुके हैं और आज हम सुनने जा रहे हैं पांचवा, छठा और सातवां अध्याय। पांचवें अध्याय में पृथु बोले कि हे मुनीश्वर, आपने कार्तिक मास फल वर्णन किया है, अब आप स्नान करने की विधि बताने में भी समर्थ है। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के जल में आप गंगा जल डाल सकते हैं। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा रहे, घर पर ही कर रहे हैं, आप उसमें काले तिलों का प्रयोग भी कर सकते हैं। मुख की शुद्धि भी करनी चाहिए, क्योंकि शुद्धि ना करने से मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करनी चाहिए। और दातुन कर लाते समय वृक्ष से प्रार्थना करें, हे वनस्पति, तू हमें तेज, बुद्धि, बल, मंत्र, पाठन, यज्ञ तथा संतान प्रदान करे। प्रार्थना करके ही दातुन करें। लेकिन प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, सूर्य ग्रहण, श्राद्ध तिथि और व्रत के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए तथा कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और दुर्गंध युक्त दातुन भी ना करें। इस प्रकार स्नान आदि करने के बाद पुष्प, गंध, तांबुल आदि लेकर विष्णु और शिव के मंदिर में जाएं। वहां जाकर स्तुति करके नमस्कार करें। फिर गा भी जाकर भगवत स्वरूप का मन से ध्यान करें। प्रभु कहते हैं कि ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के मन में। मेरा निवास तो भक्तों के गान में है। जिस देवताओं के लिए जो उत्तम विधि कही है, उससे उनकी पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि मैं मंत्र क्रिया और भक्ति से हीन हूँ, मेरा पूजन परिपूर्ण होवे। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत करके पूजन कीर्तन करते हैं, वे निष्पाप होकर वैकुंठ चले जाते हैं, जहाँ पर पांचवा अध्याय समाप्त होता है। चलते हैं छठे अध्याय की तरफ, जिसमें नारद जी कहते हैं कि अब मैं ब्रह्म मुहूर्त स्नान करने की विधि कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। 2 घड़ी रात शेष रहने पर व्रती मनुष्य को तिल, कुश, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर नदी, तालाब, कुएं के पास या किसी तीर्थ के पास जाना चाहिए। विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें। फिर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घ्य आदि देवें। अर्घ्य मंत्र का ये अर्थ है कि हे कमलनाभि भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है, मेरा अर्घ्य ग्रहण कीजिए। वैकुंठ, प्रयाग अथवा बद्रिका आश्रम में जहाँ विष्णु ने 3 प्रकार से पद स्थापित किया है, वह सब देवता मेरी रक्षा करें। भगवान को नमस्कार करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्यत हूँ। हे भगवान, आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर हों। आप राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार पूजा करके नाभि तक जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। ग्रस्त तिल व आंवले के चूर्ण मलें। विधवा स्त्री तथा सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीय, दशमी और 13 को तिल व आंवला नहीं लगाना चाहिए। स्नान का मंत्र है, सभी पापों को नाश करने वाले विष्णु भगवान मुझे पवित्र करें। बीज रहस्य, यज्ञ सहित सब वेद मंत्र, कश्यप मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। इस प्रकार मंत्रों द्वारा स्नान करके पवित्र ही हाथों में लेकर देव, ऋषि, मनुष्य और पितरों का जथा विधि तर्पण करें। फिर जल से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण करें। प्रातःकालीन कर्मों को समाप्त करके भगवान की पूजा आदि करके एकाग्र चित्त से हरि प्रिया तुलसी जी की भी पूजा करें। परिक्रमा देकर प्रणाम करें। फिर स्थिर चित्त से हरि कथा सुनें। ऐसे जो कोई भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत करते हैं, वे संसारिक सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं, जहाँ पर छठा अध्याय समाप्त होता है। चलते हैं 7वें अध्याय की ओर। इतनी कथा कहकर नारद जी बोले, हे राजन, आप कार्तिक व्रत नियम हैं, उन्हें सुनिए। सब प्रकार के विषय भोग की, जो मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। प्रायः अन्न, द्रोह, विदेश में रहना छोड़ देना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा ना करें। दाल, तिल, बाजार से खरीदा हुआ पकवान, दूषित वस्तुओं को त्याग दें। मांस, चूना, जंबीरी, मसूर, वासी अन्न भी छोड़ दें। बकरी, भैंस व गऊ के दूध के अलावा अन्न, दूध तथा ब्राह्मणों का कुआं, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक छोड़ देना चाहिए। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, पोखरे का जल और अपने आप पकाया हुआ भोजन मांस की तरह है। कार्तिक व्रती को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, पत्तों पर खाना चाहिए और चौथे पहर भोजन करना चाहिए। सिर्फ नरक चौदस के दिन ही तेल की मालिश करनी चाहिए।
प्याज, घिया, बैंगन, कुम्हरा, कटेरी, तरबूज और कैथ ये फल कार्तिक में त्याग दें। एक से अधिक प्रकार बार बना पकाया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार उत्तम रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला अनंत पुण्यों का भागी होता है। यहाँ उत्तम पुत्र, नाती, धन धान्य को प्राप्त करके अंत में वैकुंठ को जाता है। यमदूत भी उसका नाम सुनकर कांप जाते हैं। कार्तिक में व्रत करने वालों को 100 यज्ञों के समान श्रेष्ठ फल मिलता है। इस व्रत को करने वाले को अन्य तीर्थों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 7वां अध्याय समाप्त होता है। तो आपने 5वें, 6ठे और 7वां अध्याय सुना, जिसमें कुल मिलाकर नारद जी स्नान का नियम कह रहे हैं कि किस प्रकार हमें, अगर हम नदी में स्नान करने जा रहे हैं या घर पर ही स्नान कर रहे हैं तो हमें किस प्रकार करना चाहिए, हमें कौन सा भोजन त्याग देना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, हमें कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, सिर्फ नरक चौदस के दिन ही तेल की मालिश करनी चाहिए, हमें कौन सी सब्जियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें किस प्रकार अर्घ्य देते हुए भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हुए, स्नान के बाद उनकी विधि पूर्वक पूजा करते हुए, कीर्तन करते हुए बाद में तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय तक आप कथा सुन चुके हैं। इसमें हमने 5वें, 6ठे और 7वें अध्याय की कथा सुनी। आगे के अध्याय अगली वीडियो में सुनेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु हरि, जय माँ तुलसी लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।